रघुवंश महाकाव्यम द्वितीया सर्गा, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसके 65 पद्य पूर्ण हो चुके हैं। 66वां पद्य प्रस्तुत है। इसमें राजा दिलीप नंदिनी गौ से कह रहे हैं कि आपके बछड़े के द्वारा तथा धार्मिक कार्यों के लिए दुग्ध निकाल दिए जाने के पश्चात जो दुग्ध शेष रहेगा वही मैं लेना चाहता हूँ। वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषं ऋषेर अनुज्ञाम् अधिगम्य मातः औधस्यम् इच्छामि तपोपभोक्तुं षष्ठांश उर्व्याम् इव रक्षितायाः। हे मातः, हे नंदिनी माते, वत्सस्य होमार्थ विधेय च शेषम, बछड़े के द्वारा पी लिए जाने और यज्ञ आदि कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात शेषम, जो शेष रहेगा, तब औधस्य रक्षितायाः उर्व्याः षष्ठांशम इव, तुम्हारे शेष रहने वाले तुम्हारे दुग्ध को अपने द्वारा रक्षित पृथ्वी के षष्ठम भाग के समान ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य, महर्षि वशिष्ठ की अनुमति को प्राप्त करके उपभोक्तुम इच्छामि, मैं उसका उपभोग करना चाहता हूँ। इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीतितरा बभूव तदन्विता हेमवताच्कुच्छेः प्रत्ययायाव आश्रमम् अश्रमेण। इत्थम क्षतीशेन विज्ञापिता, राजा के द्वारा इस प्रकार से विज्ञापिता, वशिष्ठ धेनु प्रीततरा बभूव, महर्षि वशिष्ठ की धेनु नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। तदन्विता, और उसके साथ अर्थात राजा दिलीप के साथ हेमवतात कुच्छेः, हिमालय की गुफा से अश्वमेध अनायास ही बिना किसी परिश्रम के ही आश्रमम प्रत्ययौ च, आश्रम के लिए प्रस्थान किया। तस्याः प्रसन्न इंदुमुखः प्रसादं गुरोर्नृपाणां गुरुवे निवेद्ये प्रहर्षचिह्नन्वितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयेव। प्रसन्न इंदुमुखः, निर्मल चंद्रमा के समान कांतिवान, नृपाणाम गुरु, राजाओं में श्रेष्ठ, प्रहर्ष चिन्ह अनुमितम, अत्यंत प्रसन्नता के लक्षणों से अनुमानित होने वाले, तस्याः प्रसादम पुरस्कृत्य, उस नंदिनी के अनुग्रह को पुनरुक्त्या इव, मनो पुनः कहते हुए, वाचा मानो पुनः कहती हुई वाणी से, गुरुवे निवेद्य, गुरु से निवेदन किया अर्थात अपने गुरु वशिष्ठ को सुनाया, बताया। प्रियाया ही शशंस, और तत्पश्चात अपनी रानी सुदक्षिणा से कहा। सनंदिनीं स्तन्यम् अवनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्युनज्ञः शुभ्रं यशो मुहूर्तम् अतितृष्णः। अनिंदित आत्मा, अनिंदित आत्मा वाले अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले, सद्वत्सलः, सज्जनों के प्रिय, सह, उन राजा दिलीप ने, वशिष्ठेन कृत अनुज्ञा, अपने गुरु वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त करके, अतितृष्णः इव, अत्यंत प्यासे के समान, तथा वत्स हुतावशेषम, तथा बछड़े के द्वारा पी जाने के पश्चात बचे हुए शेष नंदिनी स्तन्यम, नंदिनी गौ के दुग्ध को, मूर्तम शुभ्रमिचा पपौ, अपने साकार निर्मल के समान पिया, उसका
पान किया, ग्रहण किया। प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्तयनं प्रयुज्य तौ दम्पती साम्प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशिष्ठः। जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ ने प्रातः काल को यथोक्त व्रत पारणान्ते गौसेवा रूपी व्रत का पारण कर लेने पर प्रास्थानिकम स्वस्तयनम प्रयुज्य प्रस्थान के समय किए जाने वाले मंगलाचरण को आदि को संपन्न करके तौ दंपति उन दोनों को अर्थात उन दोनों पति पत्नी को स्वाम राजधानी प्रति प्रस्थापयामास अपने राजधानी के लिए विदा किया। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशं अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम् अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं तपस्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गल उग्रतरप्रभावः नृपः हुतं हुताशनं भर्तुः अनंतरम अरुंधतीं। राजा दिलीप ने हुताशनम तर्पित की गई यज्ञाग्नि को भर्तु अनंतरम अरुंधतीं महर्षि वशिष्ठ तत्पश्चात उनकी पत्नी अरुंधति को सबस्साम धेनुम चा और बछड़े के सहित नंदिनी गाय की प्रदक्षिणा करके सन्मंगल उग्रतर प्रभाव श्रेष्ठ मंगलाचरणों से और भी अधिक प्रतापशाली बन करके प्रस्थान किया। श्रोत्राभिराम धुनिना रथेन सधर्म पत्नी सहितः सहिष्णुः ययावनुद्धात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। धर्मपत्नी सहित अपनी धर्मपत्नी सुदीक्षा के सहित सहिष्णु उन सहिष्णु दिलीप श्रोत्र अभिराम धुनिना कर्णप्रिय आवाज से अनुद्धात सुखेन रथेन ऊंचे नीचे मार्गों पर भी सुखपूर्वक चलने वाले रथेन रथ से श्वेन पूर्णेन मनोरथेन अपने पूर्ण मनोरथ से युक्त होकर के मानो अपने पूर्ण मनोरथ से मार्ग पर चले प्रस्थान किया। तमाहितौ सुख्यम् अदर्शनेन प्रजार्थभृतकर्षितांगं नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाबुपनुबन् बद्धभिर्नवोदयं नाथम इब औषधीनाम। प्रजा अदर्शनेन प्रजा को नहीं देखने के कारण से आहित औत्सुक्यम और इस कारण से उत्सुकता से परिपूर्ण प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम संतान उत्पत्ति के लिए व्रत का पालन करने से क्षीण शरीर वाले नवोदयम तृप्तिम अनापबद्धि नेत्रैः नेत्रों को तृप्त नहीं कर सकने वाले नवोदित चंद्रमा के समान नेत्रों से औषधि नाम नाथम विभतम पपु औषधिनाथ चंद्रमा के समान उन राजा दिलीप को प्रजा ने देखा, मानो नेत्रों से पिया। पुरंदरश्रीः पुरम उत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजंगेन्द्रसमानसारे भूमेर्मधुरमाससंज। पुरंदर सिंह इंद्र के समान शरीरवान सह
राजा दिलीप ने पौरैः अभिनन्द्यमानः नगरवासियों के द्वारा अभिनंदित होते हुए पताकाओं से सुसज्जित पुरम प्रविश्य अपनी राजधानी अयोध्या में प्रवेश करके भुजंगेंद्र समान सारे सर्पराज के समान समर्थ बलयुक्त भुजाओं पर भूयः भूमेः धुरम आससंज्ञ पृथ्वी पालन के भार को पुनर्धारण किया। अथ नयनं समुत्थं ज्योतिरत्रैरिव धौः सुरसरिदीप्तेजोभं निष्ठ्ययूतमैशं नरपतिकुलभृत्तैर्गर्भं ददत्राज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपाल अनुभावैः। अथ तत्पश्चात अत्रि के नयन समुत्थम ज्योति नेत्रों से उत्पन्न ज्योति स्वरूप चंद्रमा को धारण करने वाले धाव इव आकाश के समान ब्रह्मनिष्ठयूतम अग्नि के द्वारा फेंके गए ऐशम तेज सुरसरित इव शिव के तेज को धारण करने वाली गंगा के समान राज्ञी उन रानी दक्षिणा ने नरपति कुल भृत्यई राजा के वंश की वृद्धि के लिए गुरु भी लोकपाल अनुभवई अभिनिविष्टम गुरुओं और लोकपालों के द्वारा प्रभाव से संपन्न गर्भम आधत्त गर्भ को धारण किया।